दोस्तों नमस्कार। इस संसार में सुख क्या है और दुख क्या है। सुख को पाकर आदमी सुखी होता है और दुख को पाकर आदमी तो दुखी होता है। और सुख और दुख दोनों मानसिक अवस्थाओं के नाम है। यानी कि जिस चीज को, जिस व्यक्ति विशेष वस्तु या पदार्थ या अवस्था को हम पाकर अपने मन को आनंदित या खुश महसूस करते हैं उसे हम सुख कहते हैं, और जिसे पाकर हम दुखी महसूस करते हैं या जिसे हम पाना ही नहीं चाहते या जिसे पाकर हम भयभीत या डरे हुए या चिंतित होते हैं उसे हम दुख कहते हैं। अब सुख और दुख दोनों ही अवस्थाओं के नाम है। अब सुख को पाने वाला कौन है, सुख को भोगने वाला कौन है और सुख क्या है। अगर वैसे गहराई की दृष्टिकोण से अगर हम देखें और समझें तो हम यही पाएंगे कि सुख और दुख मात्र मानसिक अवस्थाओं के नाम है। यानी कि सुख का महत्व और औचित्य तभी है जब हमारे जीवन में दुख है। अगर दुख नहीं रहेगा और दुख होगा ही नहीं तो आप सुख का महत्व हमेशा के लिए भूल जाएंगे। ठीक इसी तरीके से कि उजाले का महत्व तभी है जब तक अंधेरा है। अगर अंधेरा होगा ही नहीं, अंधेरा रहेगा ही नहीं तो आप उजाले का महत्व हमेशा के लिए भूल जाएंगे। यानी कि सच यही है कि जीवन में जितना उजाले का महत्व है उतना ही अंधेरे का महत्व है, और जितना अंधेरे का महत्व है उतना ही उजाले का महत्व है। यानी कि सुख और दुख दोनों का अपना अपना महत्व है। सुख की अपनी उपयोगिता है, दुख की अपनी उपयोगिता है। सुख के अपने लाभ है और दुख के अपने लाभ है। मगर इंसान हमेशा सुख के पीछे सदैव भागता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने दुख दर्दों को बड़े ही करीब से झेला है और देखा है उसे सुख के मूल्य और महत्व की भी खबर होगी और वह उस सुख के साधनों की कद्र भी करेगा। अब हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें हम जब एक दिन भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें रसगुल्ला, पेड़े, बर्फी, मिठाई, मधुर भोजन और पांचों पकवान ग्रहण करते हैं। अब जब हम पांचों पकवान भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है, खुशी का आनंद होता है और हम सुख की ओर खींचे चले जाते हैं। अभी ठीक दूसरे दिन हम जब रूखी सूखी रोटी और चटनी रोटी खाते हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है, हमें मायूसी की अनुभूति होती है। अब उस सुख और दुख को ग्रहण करने वाला कौन है, आप या हम। एक पात्र है और जिससे हमें सुख हो रहा है या जिससे हमें दुख हो रहा है वो क्या है, मात्र एक पदार्थ है, भोजन है। तो भोजन एक पदार्थ है। अब इसी बात को आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपको एक महीने तक रोज रसगुल्ले, पेड़े, बर्फी और पांचों पकवान अगर खाने के लिए दे दिए जाए तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है तो वही सुख आपके दुख में बदल जाएगा। यानी कि जिस पांचों पकवान को आप सुख मान रहे थे या जिस भोजन को आप स्वादिष्ट मानने लगे थे वही भोजन अगर हर रोज खाने लगेंगे, लगातार खाने लगेंगे तो आपको एक महीने के बाद में उसी भोजन से आप विमुख हो जाएंगे, आपका मन रुष्ट जाएगा। और जब एक महीने तक लगातार पांचों पकवान खाकर जब आप ऊब जाएंगे और एक महीने के बाद में अगर आपको रूखी सूखी चटनी रोटी दे दी जाएगी तो आप उस रूखी सूखी चटनी रोटी में सुख महसूस करेंगे। अब आप इस बात को समझिए कि जब हम एक ही सुख को बार बार प्राप्त करते हैं तो उस सुख में सुख की सीमाएं कम हो जाती है और उसी सुख से हमें दुख प्राप्त होने लगता है। अब सुख को प्राप्त करने वाले तो हम ही थे, भोजन करने वाला हम ही थे, और सामने जो भोजन था वो तो भोजन ही है। रूखी सूखी रोटी जो है वो रूखी सूखी रोटी है और पांचों पकवान है वो पांचों पकवान है। अब रूखी सूखी रोटी भी एक पदार्थ है और पांचों पकवान भी एक पदार्थ है और हम उसको भोगने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं या पाने वाले हैं। लेकिन जब एक ही सुख को जब हम बार बार प्राप्त करते हैं तो वही सुख दुख की अवस्था में बदल जाता है।
अब अगर हम सच्चे अर्थों में देखें तो सुख और दुख क्या है? सुख और दुख मात्र एक मानसिक अवधारणा है। अगर हम उसी सुख में दुख की तलाश करें और उसी दुख में सुख की तलाश करें तो शायद हम पाएंगे कि सुख और दुख मात्र एक विचार है हमारे मन के, जो हमें पांचों इंद्रियों के द्वारा हमने इन विचारों को पाया है। जो चीज़ हमारे पास में नहीं मिलती है या हमें जो प्राप्त नहीं होती है उसमें हम सुख की तलाश करते हैं, और जो चीज़, जो व्यक्ति विशेष, वस्तु, पदार्थ या वस्तु या चीज़ हमारे पास में होती है उसमें हम सुख की तलाश करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके सुख को, उसके मोह को, उसके आकर्षण को भूलते चले जाते हैं। और जो चीज़ हमारे पास में नहीं होती है उसमें हम सुख और आनंद की तलाश करते हैं, उसे हम पाना चाहते हैं। उसी सुख की सीमाएं सदैव बदलती चली जाती है। यानी कि हम जिस संसार से या जिन पदार्थों से अपेक्षा रखते हैं उन अपेक्षाओं में हम चाहते हैं कि हमें आज अगर कम मिला है तो थोड़ा और ज़्यादा मिले, इससे और ज़्यादा मिले, फिर ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे। इसी में हम सुख की तलाश करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चे सुख की अगर आपको तलाश करनी है, सच्चे सुख को अगर आपको आनंदित महसूस करना है तो आपको अपने जीवन में अपने आत्मा के आनंद की अनुभूति की ओर अग्रसर होना रहेगा। क्योंकि सुख अगर आपका इस संसार के भौतिक साधन, धन, साधन, व्यक्ति विशेष, वस्तु, पदार्थ इत्यादि तमाम भौतिक प्रसाधनों पर अगर आपका सुख टिका हुआ है तो वो सुख किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दिन आपका खत्म होने वाला है, कम होने वाला है। और जिस दिन आप उस सुख से दूर होंगे या वो सुख आपसे दूर होगा तो उसी दिन वो सुख आपके दुख में बदल जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी आत्मा के अंदर से जिस दिन आनंद की अनुभूति होगी तो आपकी आत्मा आपसे कभी अलग नहीं होगी, आपके प्राण आपसे कभी अलग नहीं होंगे और आप आत्म आनंद की अवस्था को उपलब्ध होंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आप धर्म, ध्यान, सेवा, दया, करुणा, परहित, परोपकार के पावन रास्ते पर चलेंगे। आज इसी बातों पर चर्चा करते हुए हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल से आप सभी जुड़े रहें। धन्यवाद।